हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे और हैप्पी संडे। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं उठ चुकी हूँ और आज है संडे। तो संडे को भाई बहुत सारा काम है और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज घर का सारी सफाई होगी, वो भी अच्छे से, और कपड़े धुलेंगे। और अभी फ़िलहाल तो नाश्ता बनेगा क्योंकि कल मम्मी डॉक्टर के पास गई थी। मम्मी का फिर से हम लोगों ने टेस्ट करवाया था ना, तो कल रात को हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि थायराइड और किडनी में दिक्कत फिर से आ गई है, जिसकी वजह से फिर से मम्मी को दवाई लिख के दी है। तो दवाई खाने के लिए मम्मी को पहले नाश्ता करना होगा, फिर दवाई खाएंगे। तो अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी, तो इस व्लॉग को पूरा देखते रहिएगा, एंड तक इस व्लॉग को देखिएगा। और अभी मम्मी जा रही है जूस लेने, तो मिलते हैं आपको नाश्ते के वक्त निकलिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए और सर्दियों में डेली धोए नहीं जाते क्योंकि ठंडा पानी रहता है। तो आज मशीन लगाया और मशीन भी हमने ठीक करवा ली है। नई अभी नहीं ली है, अभी ठीक करवाई उसको। तो आज कपड़े सारे धोएंगे। ऊपर उठ जाएगा तेरे उठाओ, उठ तो जाएगा। गरम पानी डाला, सर्फ ले। अभी तो लेके मशीन जाती गिरती है ना। नहीं, दीवार बचा लेती। इससे करके मत खाओ पूरे का, क्या खाओगे आप? पूरा मत खाओ। ये लो, खाना खा लेना। पूरा मत खाओ, आप खाना खा लेना। उठो यहाँ से। हेलो एवरीवन। सो गाइस, अभी शाम के बज चुके हैं 5 बजे अभी, और हम लोगों ने सारा काम ख़त्म कर लिया है। पर बहुत ही लेट काम ख़त्म हुआ था घर का, तो क्योंकि बहुत सारा काम था। 12 बजे हम लोग नहाए हैं और 1-2 बजे हम लोगों ने खाना खाया है। लेकिन 2 बजे के करीब ही हम लोगों ने खाना पीना खा के बैठे थे। और मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई है। पहले से ही मम्मी को कोल्ड था, ऊपर से थायराइड की दिक्कत, और आज मम्मी 12 बजे नहा ली तो मम्मी को कोल्ड की और ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो मम्मी को सांस लेने में ना दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी विक्स बहुत बार लगाया है, असर हुआ है, हल्का फुल्का ही असर हुआ है। तो अभी मम्मी कह रही कि चाय बना के दे दे। तो अभी फ़िलहाल मैं दूंगी, सब इतने से चाय दूंगी, क्योंकि कल डॉक्टर ने कहा था कि मम्मी को ज़्यादा चाय नहीं देनी है, वो भी अगर देनी भी है तो बगैर चीनी वाली, चीनी डाल के नहीं देनी है। हल्का फुल्का, मतलब कि हल्का फुल्का चीनी। वैसे भी मम्मी कम ही चीनी वाली चाय पीती है, सिंपल सी बात है। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय। चाय के साथ क्या खाओगी? चाय के साथ क्या खाओगी? नमन क्या खाएगा? अरे जो बना दो, अच्छा लगे बस मेरे को खाने में। बनाने के लिए कुछ है नहीं वैसे। हाथ तो पीछ की रही है। क्या बनाऊं? तुझे ही नीचे से जाके लाना होगा सामान। रहने दो कुत्ता, मुझे डर लगता है। डर लगता है वो कुत्ते के डर से जाएगी। आज भी चाय के साथ बहुत ज्यादा हादसा हो गया सुबह सुबह। मम्मी के ऊपर क्या
हाँ ये बताओ। कैमरा लेके आ रहा था, मैंने इसको बोला कि तू चला जा ऊपर, मैं आ रही हूँ सामान लेके। हाँ। अरे बेचारा कैमरा ले गया, कुत्ता पीछे पड़ गया भौंकने लगा इसको देख के। थोड़ी देर नहीं, मैं नहीं आता सच में इसको काट लेता। हाँ और जब सीढ़ी में जा रहा था, सीढ़ी चढ़ रहा था ना, तो सीढ़ी पर भाग के चढ़ रहा था, इसका पैर अगर आगे होता ना तो काट लेता। और जो कि मैं ना मार रही हूँ, डांट रही हूँ तब है ना, नहीं तो काट लेता, इसको काट लेता। सो गाइस अभी मेरे पास एक मेल आया है जो कि अर्जुन राजपूत भैया, मतलब कि एक अर्जुन भैया ने मुझे भेजा है। और जैसे ही मुझे चीनी बोल रहे हैं तो इनके कमेंट से, इनके इस शब्द से मुझे याद आ रहा है कि ये अर्जुन है और मैं इनको लाइक जानती नहीं हूँ, ये भी सब्सक्राइबर है मेरे, बहुत ही अच्छे हैं। लाइक जब से इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लोग समझते हैं कि मैं कभी किसी के कमेंट को फोकस नहीं करती हूँ, कभी अपने लाइक लोगों के अंदर एक बैठा हुआ है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स पे ध्यान नहीं देती हूँ, बिकॉज ऑफ मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रिप्लाई करती हूँ, सबको करती हूँ। क्योंकि जब अगर मैं रिप्लाई नहीं करती ना तो मुझे ना ये कमेंट जो उन्होंने मुझे भी ये मेल भेजा है वो रीड करके मुझे समझ में नहीं आता कि किसने भेजा है किसने नहीं। आमने सामने से तो नहीं जानते, पर होते ना कि इंसान का बिहेवियर उससे पता चल जाता है कि इंसान कैसा है कैसा नहीं। तो इनका बिहेवियर जब भी मुझे कमेंट करते हैं बहुत ही अच्छे से करते हैं, एक बहन समझ के करते हैं। और इन्होंने अभी मुझे मेल भेजा है, मैं आपको सुनाती हूँ। क्षमा करना माँ जी, हमने आपको मेल किया क्योंकि हम जानते हैं बहुत लोग आपको चीनी को परेशान करते होंगे मैसेज करके। हम उनमें से नहीं है माँ जी, चीनी आजकल परेशान रहती है तो उसको देखकर हम भी परेशान हो जाते हैं। माँ अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हम, फिर हमें लगा जो सही है वो हमें ज़रूर कहना चाहिए आपसे और चीनी से, इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चैनल क्या है आपके लिए और कितनी मेहनत की है माँ आपने और चीनी ने इसके लिए। मेहनत तो बहुत। चलो फाइनली कोई तो समझा कि भाई मेहनत करते हैं हम। और चीनी खुश रहना है, फिर हर काम में मन लगेगा। और कहीं भी रुकने लगो या हारने लगो तो हम रहेंगे ना तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा, कभी हारने नहीं देंगे तुम्हें या माँ को चीनी। बस उदास नहीं होना, तुम खुश होती हो चीनी तो हम भी बहुत खुश रहते हैं। तुम्हें उदास देखकर पता नहीं क्यों हमारा मन फिर काम में नहीं लगता, ना किसी से बात करने का होता है। बस एक ही बात बोलते आए हैं, हम भी यही बोलेंगे कि ये चेहरा हंसता मुस्कुराता हुआ ही देखना है हमें हमेशा। एग्ज़ाम आ रहे हैं तुम्हारी, सो रिलैक्स रहो और खुश रहो आनंद से। फिर हम जानते हैं चीनी यूँ निकाल लेगी एग्ज़ाम, तुम्हारी काबिलियत पर तुमसे ज़्यादा भरोसा है हमें चीनी। माँ जी चीनी का बर्थडे आ रहा है तो बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं हम इस दिन का। हम चीनी के लिए तोहफा भेजना चाहते हैं, उसका बर्थडे गिफ्ट। मना मत करना माँ जी, हम आपको मैसेज करके कभी परेशान नहीं करेंगे। बेशक आप एड्रेस भी कोई और दे सकते हो जहाँ से आप रिसीव कर सको, अपने घर का एड्रेस भी मत देना आप, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम कोरियर कर देंगे यहाँ से। बस वो गिफ्ट भेजना है हमें चीनी को, ख्वाहिश है समझ लीजिए हमारी उस को चीनी तक पहुंचाना। अच्छा आप चीनी का और पापा का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। कुछ गलत लिखा गया हो या मेल करना अच्छा ना लगा हो तो माफ़ करना माँ, बस आपको चीनी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं माँ। ऊपर हमने एक मेल लिखा है आपके चैनल से रिलेटेड, आप ज़रूर रीड और सर को रीड करवाना। आप और सर बहुत ही अच्छे हो, आपको हर चीज़ का अनुभव है हमसे ज़्यादा। सो कीप स्माइलिंग चीनी। थैंक यू सो मच अर्जुन भैया, थैंक यू सो मच फॉर दिस, आई एम वेरी हैप्पी। सो गाइस अभी उन्होंने एक और भेजा था, ये अभी भी है। चरण स्पर्श माँ, राम राम चीनी, हैप्पी संडे। चीनी हमारी बात को ध्यान से समझना, तुम्हारा चैनल डाउन हो रहा है, व्यूज़ भी कम हो गए हैं, इसके लिए टेक्निकल रीज़न भी है, जैसे यूट्यूब कुछ समय के लिए चैनल्स की रीच कम कर देता है, शायद मे बी हो। क्योंकि हम भी इतने दिनों से सोच रहे थे कि चैनल डाउन क्यों जा रहा है। मैंने बहुत से टेक्निकल भैया से पूछा भी था, वीडियोस भी देखी थी, तो वो लाइक वो कह रहे थे कि अभी तो सबके डाउन जा रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, बट फिर भी दुख होता है ना, तो इसलिए जैसे यूट्यूब वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं जाता, ये सब इश्यूज समय के साथ सॉल्व हो जाते हैं, व्यूज़ फिर से आने लगेंगे। यकीन मानो तुम्हारे वीडियो सबसे अलग और सबसे अच्छे होते हैं। कभी कभी व्यूज़ का कम होना और बढ़ना आम बात है, डोंट वरी। पर कुछ और चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचा रही है। आजकल कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, जैसे कि तुमने बताया था नमन, कल थे आज भी कम हो गए। हाँ वो तो बात है, तो करते नहीं, मैं करता हूँ। 5,000 में से कल 5,000 कंप्लीट हो गए थे, लेकिन 9,05,000, फिर आज दोबारा से हो गए 4,000। कभी सोचा कौन है वो लोग जो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं? कभी नहीं, पता नहीं, ये सोचते ही नहीं है भाई। भाई जिनको नहीं अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दिया, क्या कर सकते हैं। हम बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं तुम्हें, हर चीज़ को देखा है समझा है, अब तुम्हारे कमेंट सेक्शन पर तुम्हें ध्यान देना ज़रूरी है।
मतलब कि लोग मुझे इसी बात के ताने देते कि लाइक आप अपने सब्सक्राइबर्स को बांध के नहीं रखती हो, इसलिए आपके सब्सक्राइबर्स आपसे दूर हो रहे हैं। बट आज लाइक अर्जुन भैया का ये मेल रीड करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चलो सारे नहीं पर कुछ तो सब्सक्राइबर्स है जिनको मैंने अपने से कनेक्शन रखा है, कनेक्शन बना के रखा है, उन्होंने मेरी वीडियो से मेरे साथ कनेक्शन बना लिया। एक होता है ना कि लाइक आप जिसकी वीडियोस देख रहे हो तो उससे आपका एक कुछ बिना मिले भी कनेक्शन हो जाता है, तो वैसा ही 5-7 लोग ऐसे हैं जो रोज 10 बार कमेंट करते हैं और टोटल बकवास। 200 कमेंट में से 70-80 कमेंट तो उन्हीं कुछ लोगों के होते हैं। कमेंट सेक्शन में आओ तो उन्हीं के बकवास कमेंट दिखते हैं, अच्छे कमेंट नीचे छुप जाते हैं। अब ये समझो कैसे नुकसान हो रहा है इन छपरियों की वजह से। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स वो हैं जो 90 के एरा को पसंद करते हैं, मैच्योर सब्सक्राइबर है तुम्हारे। थोड़े बहुत छपरियों के अलावा तुम्हारी इमेज ही सब कुछ है, तुम अपने कल्चर में रहकर वीडियो बनाती हो, सादगी दिखती है तुम में, इसी को तुम्हारे सब्सक्राइबर पसंद करते हैं। पर पिछले काफी समय से कुछ लोग रोज आकर बकवास लिखते हैं और 15-15 कमेंट लिखते हैं। एक गधा तो कितने दिन ये लिखता रहा कि शीतल जी ने हमसे 50 के लिए हैं, वापस नहीं कर रही है। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस बनाते रहो और व्लॉग भी नॉर्मल लाइफ दिखाओ जो दिन में करती हो या कहीं बाहर जाती हो, बस रोना नहीं है किसी के सामने। सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियोस पर व्यूज़ आएंगे, ब्लॉग पर भी आएंगे, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्राइबर शॉर्ट वीडियोस के हैं दीवानी। कोई बोलता है शीतल ने हमारे दोस्त को गायब कर दिया, और भी बहुत बकवास होती है। वैसे ये वाला मैंने रीड नहीं किया ना, नहीं। ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है आपसे। लॉजिक समझो, अब एक वीडियो पे व्यूज आते हैं मान लो 40,000 और लाइक उससे कम, फिर आता है कमेंट मुश्किल से 150-200 मान लो। कहने का मतलब यह है कि कमेंट लिखने वालों से वीडियो को देखने वाले और कमेंट्स को रीड करने वाले कहीं अधिक होते हैं। वो तो है, लाइक हम भी किसी वीडियो को देखते हो तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ही जाते हैं। जब लोग तुम्हारे कमेंट सेक्शन में आते हैं तो वो छपरी कमेंट रीड करते हैं। तुम्हारे सब्सक्राइबर सोचने लगे कि ये लड़की सिर्फ रील्स ही बनाती है, कल्चर वाली पर ऐसी है नहीं शायद। जब उनके बकवास कमेंट ऊपर दिखेंगे तो लोगों को ऐसे ही लगेगा चीनी, इसलिए वो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। जिस तरह की तुम वीडियो बनाती हो तुम्हारे लिए तो और जरूरी है कि इमेज ना खराब हो सोशल मीडिया पर तुम्हारी, तभी लोग तुमसे कनेक्ट कर पाएंगे और तुम्हारी वीडियोस देखेंगे। पहले कितने लोग अच्छे कमेंट्स करते थे, उनमें लेडीज और जेंट्स दोनों होते थे, सबको तुम्हारी सादगी कितनी पसंद आती थी। और अब देखो इन बकवास कमेंट्स की वजह से अच्छे लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, सिर्फ छपरी रह गए हैं कमेंट सेक्शन में। इतनी बकवास किसी के कमेंट सेक्शन में नहीं होती चीनी जितनी यहाँ हो रही है, क्योंकि और लोग ब्लॉक करते हैं ऐसे लोगों को। ये सब कमेंट्स को लाइक देना बंद कर दो, क्योंकि सारा पंगा ही कमेंट्स को लाइक देने की वजह से है। पहले तुम सिर्फ चुनिंदा और अच्छे कमेंट्स को ही हाथ दो, और जो लोग 5-7 छपरों के कमेंट्स को हाथ देना बंद कर दो। अगर फिर भी नहीं रुकते तो ब्लॉक करो उनको। 8-10 लोगों से जाने से कोई फर्क नहीं होगा तुम्हें। कमेंट सेक्शन अच्छा रहेगा तो बहुत सब्सक्राइबर आएंगे, पर ये 5-7 लोग डैमेज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तुम्हारे चैनल को। ये बात पता नहीं किसने बता दी, तुम्हें हार्ट दोगी सब कमेंट को तो व्यूज़ आएंगे। अगर ऐसा होता तो उन सबके चैनल पर व्यू कमाते जो हार्ट नहीं देते कमेंट्स को। अरे लोग तो कमेंट्स को रीड करना भी नहीं समझते, फिर भी व्यूज़ भर के आते हैं। सो गाइस अभी मैं बना रही हूँ चाय, इधर देखिए। सो गाइस आज काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ, क्योंकि ये जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे बहुत ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे इतना समझते हैं, लाइक अंडरस्टैंडिंग बहुत है। मतलब कि हाँ चलो फ़ायदा तो हुआ। मतलब कि भले ही सारे सब्सक्राइबर्स कनेक्टेड नहीं है मुझसे इतना, बट कुछ तो है जो मुझसे कनेक्टेड है इमोशनली, कि मेरी लाइफ में जो भी होता है तो उन पे भी इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि अर्जुन भैया ने मुझे मेल भेजा, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे ऐसे मेल भेजते हैं। बट जैसा भी टाइम चल रहा है ना, उस टाइम पे मुझे एक लाइक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो कि हो गया है, जो कि अर्जुन भैया ने भेज दिया है। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका जो भी उन्होंने कहा है, मुझे बहुत ही खुशी हुई वो सब कुछ रीड करके। मेरी मम्मी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कि हाँ चलो अब है कि अंदर से चाय देख सकते हैं। सो गाइस मेरा भाई भी है जो बहुत सपोर्ट करता है, और इस वक्त अभी यही है जो फ़ोन लेके कैमरा मतलब कि कैमरा लेके, मतलब हमारा कैमरा नहीं है। ये बात समझेगा कि नहीं व्यूज़ तो डाउन जा रहे, चैनल डाउन जा रहे तो कुछ पैसे कैसे आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मत जज करने लग जाना। तो ये कैमरा किसी और का है, मतलब शिखा दीदी का कैमरा है, तो उनको आता नहीं था चलाना तो मुझे दे दिया, फिर मैंने नमन को दे दिया और नमन ने सीख लिया, तो वही बना रहा है वीडियो कैमरा से। सो गाइस आज का व्लॉग जो है वो सिर्फ यहीं तक है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल के नए व्लॉग में जो भी आएगा मेरा। हाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी दिल्ली में बारिश भी हुई है अभी
जस्ट 5 मिनट के लिए हुई है, फिर ख़त्म हो गई है, इसलिए ठंड अब ज़्यादा हो गई। होगी बारिश रात को। दबा के होगी बारिश, ठंड में तो होती है। सो ओके गाइस, अब मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, और मतलब कि जो मेरा नया व्लॉग आएगा उसमें मिलूंगी मैं आप सबसे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और राधे राधे। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो देखते